हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और फूड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। और आज हम उसी चैप्टर को अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आवर टॉपिक इज़ फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स. Animals directly or indirectly depend on green plants for their food requirement. मतलब जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी तरह किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर. किस लिए? फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. मतलब अपने भोजन के लिए कैसे ना कैसे वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाट आर चिपमंक ईट? मतलब आप चिपमंक क्या है? गिलहरी. आपने कभी सोचा कि चिपमंक क्या खाते हैं? व्हाट डू पीपल फीड देयर पेट्स? मतलब लोग अपने पेट्स को क्या देते हैं, क्या खाने को देते हैं. सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. मतलब हमारे वर्ल्ड में ना बहुत अलग अलग तरह के एनिमल पाए जाते हैं. व्हाट आर देयर फूड हैबिट्स? तो उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कैटल ग्रेजिंग इन अ फील्ड? आपने कभी कैटल मतलब भेड़ बकरी है ना, और ग्रेजिंग मतलब चरना. आपने कभी किसी खेत में या कहीं पे भेड़ बकरियों को चरते हुए देखा है, उन्हें प्लांट्स को खाते हुए देखा है. वट डू दे ईट? क्या खाते हैं वो. डू ऑल एनिमल्स ईट ग्रास? क्या सारे एनिमल ग्रास खाते हैं. Animals can be classified into following types on the basis of type of food they eat. मतलब जो एनिमल है ना, कि वो कैसे खाते हैं, क्या चीज़ खाते हैं, उस चीज़ के ऊपर उस बेसिस के ऊपर उन्हें डिवाइड किया हुआ है. सो लेट्स सी. बेस्ड ऑन फूड दैट एनिमल ईट वी क्लासीफाई दैम इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज हर्बीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस एंड थर्ड इज ओमनिवोरस. लेट्स देखो, ये चार्ट में दिख रहा है ना आपको, एनिमल्स के 3 टाइप्स हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट, हर्बीवोरस. एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. मतलब जानवर जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस. लैटिन में ना हर्बीवोरस का क्या मीनिंग है, चलो देखते हैं. लैटिन वर्ड हर्बा, मतलब जिसका मीनिंग है वेजिटेशन, मतलब वेजिटेबल, मतलब प्लांट्स, ठीक है. एंड वोरा मीन्स टू ईट, मतलब खाना. तो ये ना लैटिन वर्ड है हर्बीवोरस. ये 2 अलग अलग शब्द से बना है. किससे? हर्बा मतलब वेजिटेशन एंड वोरा मतलब टू ईट. सच एनिमल हैव 2 टाइप ऑफ टीथ. ऐसे एनिमल के 2 तरह के दांत होते हैं. फर्स्ट, शार्प कटिंग टीथ एट द फ्रंट. फ्रंट में कैसे टीथ होते हैं? शार्प एंड कटिंग, जिससे वो कोई भी चीज़ आसानी से काट लेते हैं. एंड फ्लैट. नेक्स्ट इज वाइड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर जॉ. उनके जो जो है, मतलब जो उनका जबड़ा है, उसके बैक में कौन से टीथ हैं? ग्राइंडिंग टीथ. बहुत बड़े बड़े ग्राइंडिंग टीथ है, जिनसे वो आगे जो, मतलब वो जिस चीज़ को काटते हैं ना, वो पीछे जाके उनको क्या करते हैं? ग्राइंड कर देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस आर काओ, बफलो, डियर, हॉर्स एंड जिराफ. मतलब हर्बीवोरस के एग्जाम्पल क्या है? काऊ है, बफलो है, डियर है, हॉर्स है और एंड जिराफ. आप सबको ये एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे अच्छे से. मैनी बर्ड्स आर हर्बीवोरस. बहुत सारे बर्ड्स भी हर्बीवोरस होते हैं. और दे ईट नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड सीड्स. क्या खाते हैं वो? नट्स खाते हैं, बेरीज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं एंड सीड्स खाते हैं. सेकेंड इज कार्निवोरस. कार्निवोरस मीन्स, देखते हैं, एनिमल दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. मतलब जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोरस.
लैटिन में कार्निवोरस का क्या मतलब है, चलो देखते हैं। कार्नो मीनिंग मीट, मतलब फ्लैश। कार्नो का क्या मतलब है, फ्लैश, मतलब फ्लैश खाने वाले एनिमल्स। ऑल्सो नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, है ना, जो फ्लैश खाते हैं उसको कार्निवोरस बोलते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। उनके कैसे टीथ होते हैं, लॉन्ग, बड़े बड़े, और शार्प, तीखे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, किसको टीयर करते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल, जो जिस एनिमल को वो खाते हैं ना उसके फ्लैश को अच्छे से टीयर कर सके, इसलिए उनके शार्प टीथ होते हैं। कार्निवोरस बर्ड्स हैव कर्व्ड पॉइंटेड बीक्स, मतलब उनकी जो कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं ना उनके थोड़े कर्व्ड होते हैं और पॉइंटेड बीक्स होते हैं, दैट एड टू टीयरिंग द फ्लैश, मतलब जिससे कि वो आसानी से फ्लैश को टीयर कर सके। सम एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस आर लॉयन, टाइगर, ईगल एंड वॉल। यस, कुछ एग्जाम्पल है कार्निवोरस की। थर्ड वन इज omnivorous, animal that eat both plants and animals are called omnivorous। ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, omnivorous। और लैटिन में omnivorous का क्या मतलब है, ओमनो, मतलब ऑल, जो मतलब सब कुछ खाते हैं, एवरीथिंग, ठीक है ना, जो सब कुछ खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, omnivorous। ह्यूमन बींग्स, रकून, बियर, क्रोज आर एग्जाम्पल ऑफ omnivorous। ह्यूमन बींग मतलब हम लोग क्या है, omnivorous। रिकून देखे ना, ये देखो सामने पिक्चर भी बनी हुई है रिकून की। और क्या, बियर भालू, क्रो, पता चल गया ना, ये सब क्या है, omnivorous की एग्जाम्पल है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ह्यूमन बींग डोंट ईट फ्लैश ऑफ ऑल एनिमल, कि जो ह्यूमन बींग होते हैं ना वो सभी एनिमल का फ्लैश नहीं खाते, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो तो सभी एनिमल, मतलब हर किसी एनिमल का फ्लैश खा लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग होते हैं ना वो हर किसी एनिमल का फ्लैश नहीं खाते, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स का ही फ्लैश खाते हैं। दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, वो क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है ना। omnivorous don't eat all type of plants और animals। जो omnivorous होते हैं ना वो हर तरह के plants या हर तरह के animals नहीं खाते। लाइक हम omnivorous है ना, हम ह्यूमन बींग्स omnivorous है, हम हर तरह के plants नहीं खाते, हम वो वाले plants खाते हैं जो edible होते हैं। कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते हैं, कुछ प्लांट्स हमें सूट नहीं करते या कुछ हमें पसंद नहीं होते तो हम वो नहीं खाते। और कोई हमें एनिमल नहीं अच्छा लगता है, कोई पॉइजनस एनिमल होता है तो हम वो नहीं खाते, है ना। तो हम हर तरह के एनिमल या प्लांट्स नहीं खाते। दे ईट ओनली पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ प्लांट के कुछ पार्ट्स को खाते हैं। Other than the above three, there are some other groups in which animals are classified on their feeding habits। मतलब हमने क्या तीन क्लासेस पढ़ी, omnivorous, carnivorous एंड herbivorous। अब कहते हैं कि उन तीनों के अलावा और भी कैटेगरीज है जिसके अंदर हमने फूड हैबिटेट को डिवाइड किया है। दीज आर स्क्वेंजर्स, डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स। वो क्या है, स्क्वेंजर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं और पैरासाइट्स हैं। स्क्वेंजर में क्या आता है, दे मेनली फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब क्या होता है, स्क्वेंजर्स कौन होते हैं, जो मेनली क्या खाते हैं, डेड मतलब मरे हुए एनिमल्स को या मरे हुए प्लांट्स को, ठीक है। द डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस फाउल स्मेल एंड कैन स्प्रेड इन्फेक्शन। जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, लाइक आपने देखा होगा घर में ना कभी कभी चूहा मर जाता है तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल नहीं आती है, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, उसे कहते हैं फाउल स्मेल, मतलब बड़ी गंदी सी स्मेल।
और उससे क्या होता है, वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन भी स्प्रेड कर सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है हमें उनसे। दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो स्क्वेंजर्स क्या होता है, उस मरे हुए एनिमल्स को खा के क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं किसके अंदर, ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रह सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना, स्क्वेंजर्स मतलब हमारे एज अ हेल्पर है। Scavengers can be either carnivorous such as hyena, jackal and vulture or omnivorous such as crow। मतलब scavengers क्या हो सकता है, carnivorous भी हो सकते हैं और omnivorous भी हो सकते हैं। ये कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि मतलब scavengers carnivorous भी हो सकते हैं और omnivorous ही होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज decomposers। They are organisms such as bacteria, snail, worms and fungi। मतलब इनकी एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया नहीं होते हैं हमारे हाथों में भी होते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं ना, मतलब हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए, वो बैक्टीरिया वो खाने में भी होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं, एनवायरनमेंट में भी होते हैं। ठीक है, स्नेल, स्नेल ये देखो पिक्चर में आपको दिख रहे हो ना, स्नेल ये। वॉर्म्स मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। ठीक है, एंड फंगी, जो क्या है, फंगी मतलब ये भी बैक्टीरिया की तरह ही होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो किस में होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। जब जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं ना, उनके मतलब जैसे मरने के बाद उनके वो जो बॉडी नहीं रह जाती है, उनकी जो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स रह जाते हैं उस बॉडी के अंदर, तो उस बॉडी को ब्रेक डाउन करना वो कौन करता है, डिकम्पोजर्स। और फिर उस ब्रेक डाउन को क्या करते हैं आगे, कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उस ब्रेक डाउन मटीरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं मतलब। ठीक है, स्क्वेंजर्स ईट और कंज्यूम डेड एनिमल्स। मतलब क्या करते हैं, स्क्वेंजर क्या करते हैं, ईट करते हैं या कंज्यूम करते हैं डेड एनिमल्स को। वेयर एज डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जहाँ की डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, तोड़ते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो बच जाते हैं ना, उनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं और छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा है ना, कि कोई जानवर बाहर मरा पड़ा है, ठीक है, उसको किसी ने स्क्वेंजर आके खा लिया। ठीक है, खा के स्क्वेंजर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उसके पीछे ना थोड़ा सा कुछ मटेरियल रह जाता है, उस डेड बॉडी का थोड़ा सा मटेरियल कुछ रह जाता है, जैसे कोई खाल बच जाती है, कुछ जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जो हमारी लैंड के साथ चिपक जाता है ना, तो वो उसका रिमेन पोर्शन होता है, उस डेड एनिमल का रिमेन पोर्शन होता है। अब स्क्वेंजर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन वहाँ पे उसका थोड़ा सा पोर्शन तो बच गया, थोड़े से पार्ट्स तो बच गए, तो अब उसको कौन ख़त्म करेगा, तो उससे भी तो इन्फेक्शन फैल सकता है ना, तो उससे बचने के लिए डिकम्पोजर्स हमारी हेल्प करते हैं। तो उस बची हुई चीज़ को, उस बचे हुए ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को डिकम्पोजर्स बड़ी इजीली उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, decomposers and scavengers play a very important role in keeping the environment clean, है ना। decomposers और scavengers दोनों एक बहुत important रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, environment को क्लीन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, they are the organism that live on or inside the bodies of other living organisms and obtain food from them। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, लीव ऑन मतलब ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब या तो वो उसके ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं, मतलब वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे या तो उनके अंदर रहेंगे। एंड ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम देम, और उनसे ही भोजन लेंगे, मतलब
उनके ऊपर ही रह के, मतलब शेल्टर भी वो उन्हीं से लेंगे और क्या फूड भी वो उन्हीं से लेंगे, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म उस पैरासाइट को क्या देता है, प्रोवाइड क्या करता है, फूड भी देता है और शेल्टर भी देता है, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। दे यूजली हार्म द होस्ट। वो क्या करते हैं, यूजली क्या करते हैं, मतलब आमतौर से ना जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लीज एंड लीचीज सक ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। मतलब जैसे फ्लीज और लीचीज मतलब जुएं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी किसी किसी बच्चों के किसी की ना सिर में जुएं हो जाती है, तो उसकी ना पैरासाइट्स बेस्ट एग्जाम्पल है। उन जुओं को क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, हाँ। और जुएं जिसके ऊपर होती हैं, मतलब हम इंसान, हम क्या हो गए, होस्ट, ठीक है। मतलब जुएं हमारे ऊपर रहती भी है और खून भी हमारा ही चूसती है ना। मतलब शेल्टर भी हमारा, फूड भी हमारा, और खून चूस के हमें मतलब नुकसान भी पहुंचाती है, हार्म भी करती है ना, हमें दर्द होता है ना। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ये लीचीज, ठीक है। दे सक द ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोसिस। मतलब जो उन जुओं के अंदर वो ब्लड को जो सक करती है, वो किससे सक करती है, बिकॉज उनके पास एक ना स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस बोलते हैं, जो क्या होता है उनके माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। उससे ना वो स्किन के अंदर डालते हैं और एकदम से ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, टैपवर्म्स एंड हुकवर्म्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स एंड फीड ऑन द फूड डाइजेस्टेड बाय दीज एनिमल्स। मतलब जो टैपवर्म और हुकवर्म होते हैं ना, वो छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं, मतलब जो पैरासाइट होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे रहते हैं, बॉडी के अंदर, कुछ एनिमल के मतलब बॉडी के अंदर रहते हैं और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं। और क्या करते हैं, फीड ऑन फूड डाइजेस्टेड बाय दीज एनिमल्स। और किसके ऊपर फीड करते हैं, जो एनिमल खाते हैं ना खाना अपने 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 सर्वाइवल के लिए, उस खाने के ऊपर वो खुद फीड करते हैं। बच्चों एक चार्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स। अब ये क्लासिफिकेशन है फीडिंग हैबिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी फीडिंग हैबिट्स के ऊपर है, तो दो दो कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर्स, सेकंड इज़ कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स हमने उस दिन किया था, क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स, वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए किसके ऊपर, किसी और के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब, ठीक है। और कंज्यूमर्स के आगे टाइप्स क्या है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। ये हम आज पढ़े, हमने आज ये देखा है सब। नेक्स्ट इज फूड चेन। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड। हमने अभी देखा ना कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड के, एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अ फूड चेन रिप्रेजेंट दिस फूड डिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब फूड चेन क्या होता है, फूड चेन एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो मतलब जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, फूड डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो जैसे हम ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना अपने भोजन के लिए, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, तो उस रिप्रेजेंटेशन को फूड चेन बोलते हैं। इट टेल अस हु ईट्स होम। फूड चेन हमें क्या बताता है, क्या क्या बोलता है फूड चेन, मतलब कि कौन किसे खाता है, हु ईट्स होम, कौन किसे खाता है। फॉर एग्जाम्पल
ग्रास इज ईटन बाय डियर एंड डियर इज ईटन बाय लॉयन। मतलब डियर क्या खाती है, ग्रास, और डियर को कौन खाता है, लॉयन, है ना। मतलब ग्रास ने डियर को खाया, डियर को लॉयन ने खाया, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हो गए, और ये एक चेन की तरह बन गया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लाइक अ चेन। ठीक है, इसको बोलते हैं फूड चेन। सेकेंड इज ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर, ग्रास होपर इज बाय लिजर्ड, लिजर्ड बाय ईगल एंड ईगल इज ईटन बाय फोक्स। ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को लिजर्ड ने, लिजर्ड को ईगल ने, एंड ईगल को किसने खाया एंड में, फोक्स ने। मतलब एक चेन, एक सीक्वेंस में सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और इसी डिपेंडेंसी को क्या कहते हैं, फूड चेन। The organism at the first level of food chain is always a producer such as grass। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मतलब कि जो फूड चेन का जो फर्स्ट लेवल होता है ना, उसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर, मतलब हमेशा प्लांट होगा, बिकॉज प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सबसे फर्स्ट लेवल पे कौन हुआ, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स सच एज ग्रास। ठीक है, द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस इज अ हर्बीवोरस। मतलब जो हम उस चेन की नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या हो सकते हैं, हर्बीवोरस हो सकते हैं, लाइक ग्रास होपर। ठीक है, ये जो आगे आएंगे वो सब कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है ना, मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो वो कंज्यूमर्स हुए। लेकिन हमारे कंज्यूमर्स तो आगे आगे हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम उनको कैसे, मतलब नेमिंग देंगे, तो हमने उनको पर्टिकुलर नेम दिया है। कैसे दिया है, जैसे कि फर्स्ट को हमने बोला है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड को बोला है सेकेंडरी, थर्ड को बोला है टर्शरी कंज्यूमर। तो इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट कंज्यूमर होगा, जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा, वो क्या होगा, वो होगा हर्बीवोरस, जैसे कि ग्रास होपर। द प्राइमरी कंज्यूमर इज फॉलोड बाय कार्निवोरस एज सेकेंडरी कंज्यूमर सच एज लिजार्ड। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आता है, कार्निवोरस, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब कार्निवोरस मतलब जो ओनली एनिमल्स को खाता है, जैसे कि लिजार्ड। ठीक है ना, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, टर्शरी कंज्यूमर, थर्ड वाला है ना, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है ना, और इसके अंदर टर्शरी कंज्यूमर कौन है, हमारा ईगल। ऐसे आगे आगे हमारी चेन बढ़ती जाती है। स्क्वेंजर्स सच एज वल्चर एंड फोक्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड चेन। इसके आगे आगे ना, मतलब और भी कुछ एनिमल्स ऐड होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये ना फूड चेन है। देखते हैं हम इस फूड चेन को कैसे चलती है। देखो, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूसर से। दिख रहा है ना सबको, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स। अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, सबसे पहले ग्रास होपर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसको ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फ्रॉग को आगे कौन खाता है, स्नेक मतलब टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, आगे स्नेक को कौन खाता है, फाइनल कंज्यूमर कौन, ईगल। ईगल को आगे कौन खाता है, मतलब कौन उसको डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजर्स। हमने पढ़ा था ना कि डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो डेड बॉडीज़ के रिमेन पार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये ईगल मरेगा तो उसके जो डेड बॉडी के रिमेन्स पार्ट्स को डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजर्स मतलब फंगी। ठीक है, ऐसे ये हमारी फूड चेन बन गई। मैनी फूड चेन एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब नेचर में बहुत सी फूड चेन एग्जिस्ट करती है। एन ऑर्गेनिज्म में बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फूड चेन में पार्ट लेगा, वो एक से ज़्यादा फूड चेन में पार्ट ले सकता है। जैसे कि ये ग्रास हॉपर था, इसने इस फूड चेन में भी पार्ट लिया, और जो हमने पीछे पढ़ा था, है ना, उस फूड चेन में भी इसने पार्ट लिया। थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से फूड चेन भी डिफरेंट हो जाती है, और एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा फूड चेन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दिस क्रिएट्स एन इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन।
इससे क्या बनता है, कनेक्शन बनता है, इंटर कनेक्शन बनता है। बहुत सी अलग अलग फूड चेन में ना एक इंटर कनेक्शन बनता है, ठीक है। मतलब बहुत सी फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती है, बिकॉज उनके ऑर्गेनिजम्स कुछ सेम होते हैं। अ नेटवर्क ऑफ सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब। मतलब जो ये इंटरकनेक्शन होता है ना फूड चेन का, इस पूरे नेटवर्क को, जो नेटवर्क होता है कि जिससे फूड एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, उस पूरे नेटवर्क को क्या बोला जाता है, फूड वेब। क्या बोला जाता है, फूड वेब। The arrows in the food chain represent the transfer of energy from one organism to another organism। देखो बच्चों, हमने ना ऊपर फूड चेन देखी, इसके अंदर हमने कुछ एरोज देखे ना। ये देखो, ये एरोज जा रहे हैं प्रोड्यूसर से ग्रास ओपर, ग्रास ओपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, ईगल, देन फंगी। इससे क्या हो रहा है, ये तो हमें बता रहा है कि कौन किसके पास जा रहा है, लेकिन हमें इससे ये भी पता चलता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब जो प्रोड्यूसर्स में एनर्जी थी वो किसके पास गई, ग्रास ओपर के पास, ग्रास ओपर से देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन ईगल एंड देन फंगी। यस, इससे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।